हेलो, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर आपको रहबर टीवी की प्रेजेंटेशन में। पिछली दो वीडियोज़ में हमने कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि इससे हमने बचना कैसे है और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। उसके बाद हमने वी टॉक्ड अबाउट कुछ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शन उसकी क्या हैं। आज प्योरली हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खाई जाएं और किस जो लोग क्वारंटीना में है या क्वारंटीन में है या उर्दू में क्वारंटीना बोलते हैं, उसमें जो अगर वो फंसे हुए हैं 1.5-2 हफ्ते से, तो वो क्या करें और किस तरह का खाना खाएं, किस तरह की जो है उनकी खुराक हो ताकि उनको इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप हो सके। इस सिलसिले में हमने काफ़ी तहकीक भी की और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो मगर फ़िक्र करने की वो कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल आइडियाज़ हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और इंशाल्लाह हम इस तरह के डिस्कशन करेंगे कि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। एक तो थोड़ा सा दोबारा जाके डिस्कशन अगर करें तो कोरोना के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ऑब्वियसली अभी हमें इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंशाल्लाह, मगर ये गुजर जाएगा। अगले होपफुली 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इम्यून भी हो जाएंगे और हैरानकुन हद तक बहुत सारे लोग अब माशाल्लाह उनकी इम्यूनिटी आ भी चुकी है। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, मगर हमें ये देखना है कि हम जो लोग अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से बचे हुए हैं, तो उनको हमने ये देखना है कि वो किस तरह अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकें और किस तरह, और स्पेशली वो लोग जो अंदर इस वक्त बंद हैं वो क्या कर सकें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो इस वायरस के ख़िलाफ़ अच्छी तरह लड़ सके। तो उस सिलसिले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्ट अ रिमाइंडर, एक दफ़ा फिर आपसे ये रिमाइंड करवाना था कि प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें और इसके अलावा हैंड शेकिंग से परहेज़ करें, वो जो जफ्फियाँ शफ्फियाँ डालनी उनसे परहेज़ करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा इस वक्त नहीं है और नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि ये जो बीमारी है ये पर्सन टू पर्सन कैरी करती है। तो अगर आप एक सोशल डिस्टेंस रख लें, तकरीबन 6 फीट का डिस्टेंस चाहिए, तो होपफुली ये वायरस आप तक नहीं आएगा। स्पेशली अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो 60 to 70% चांस है कि एक बंदे ने अगर मास्क पहना हुआ है तो वायरस जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर दोनों ने पहना हुआ है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ऑलमोस्ट 70 to 80% चांस है कि वायरस नहीं फैलेगा। तो इसलिए अगर आप किसी बंदे के पास जाएं और उसने मास्क नहीं पहना हुआ बाहर, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे तो कम से कम 8 या 10 फुट परे रहें। अगर कोई बंदा ये कहे कि यार तू तो करीब ही नहीं यार, उससे कहो भाई पहले मास्क पहनो, तो फिर मैं आपके करीब इवन 6 फीट से ज़्यादा भी उससे भी आपने करीब नहीं जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जब भी वापस घर आना है तो अपने हैंड्स को वॉश करें और सैनिटाइज़र यूज़ करें और हद इम्कान कोशिश करें कि आपके जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे रहें और हो सके तो वज़ू भी करें ताकि उसका बेनिफिट हो सके। तो क्वारंटीन टाइम जो है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का होता है, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको सिम्टम्स अभी भी आ रही हैं तो इसका मतलब जैसे फीवर है, ड्राई कॉफ है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। फिर भी आप बाहर ना निकलें तो बेहतर है। अब हम कोशिश करेंगे, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे खुराक के बारे में है। और ख़ुराक जो है वो हमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई खुराक नहीं चाहिए, कोई बहुत तितर बटेरे कोई इस तरह की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ना कोई बहुत ज़्यादा मछली चाहिए, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, बिल्कुल इसमें इसका हल है ही नहीं है। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल इज़ द की, और इसके आज हम डिटेल डिस्कशन करें कि हमें कौन कौन से खाने इसमें खाने हैं। स्पेशली अगर आप कमरे के अंदर बंद हैं तो फिर तो आप बड़ा गोश्त और बाकी मुरगन खानों से बिल्कुल आप परहेज़ करें, क्योंकि उसका नुकसान ही नुकसान, आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकें क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कमरे में एक बंद रहकर आप कितनी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपने अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इन दिनों में अपनी खुराक जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वेजिटेबल जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल की खासियत ये है कि इसमें काफ़ी सारे वाइटामिन होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे।
तो उस सिलसिले में ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है कि हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि आपकी जो वाइट सेल्स हैं जो खून के अंदर, जो कि एक क़ुव्वत मुदाफ़अत आपको देते हैं, उनको प्रोटेक्ट आपने करना है। उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है? उनकी खुराक जो है वो प्रॉपर बैलेंस फूड है, जिसमें बहुत सारी वाइटामिन और इसके अलावा मिनरल्स वगैरह हो। तो ये बहुत सारा डेटा इस बारे में है, साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा तरक्की की भी की है कि अगर आप मेजॉरिटी फूड आपकी वेजिटेरियन है, जो कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी है कि आप गोश्त जो है वो बड़ा हो या छोटा, उसको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा ना खाएं, मोस्टली वेजिटेबल खाएं। तो इसलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल वो बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है ना, वो क़ुव्वत मुदाफ़अत काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इसका ये भी है कि जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल हैं, इसमें फ़ाइबर का कंटेंट काफ़ी होता है। इससे आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। जब कब्ज़ नहीं होगी तो आपका पूरा के पूरा सिस्टम भी काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अब वाइटामिन का एक बहुत बड़ा वो अचानक से लोग डर जाते हैं कि यार ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, इसको हम कैसे करेंगे। इसका एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं ये आपकी बॉडी ना तो प्रोड्यूस करती है, सिवाय वाइटामिन डी के, जो कि आप अगर आप सन के अंदर बैठें, धूप में बैठें, तो आपकी जो है वो स्किन जो है उससे वो वाइटामिन जो है ना वो D3 जो है वो डेवलप हो जाती है। और उसमें भी आपको जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोई भी वाइटामिन या ना तो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ना बॉडी में स्टोर होती है। तो इसलिए जैसे खाना हमारी मजबूरी है, हमें सुबह शाम खाना है, ना सिर्फ ये नहीं कि 3-4 दफ़ा ही रोज़ ही खाना खाना है। तो 3-4 दफ़ा खाएंगे तो उसके मसले मसाइल और भी ज़्यादा है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप बाकायदगी से 2 टाइम तो खाना ज़रूर खाएं, स्पेशली अगर आप अंदर घर के अंदर हैं। तो वाइटामिन जो है वो ना तो प्रोड्यूस होती है ना स्टोर होती है, मगर बेनिफिट ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें जो फ्रूट एंड वेजिटेबल अल्लाह पाक ने पैदा कर दी, उसके अंदर ये बेहतरीन सूरत में मौजूद है। तो इससे आपको इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं ये। तो लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन किन किन उसमें होता है? वो जैसे ये गाजरें हमें अक्सर मिल जाती हैं, ये कैरेट्स हैं उसमें है, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनके पत्ते होते हैं, जो जितनी भी वेजिटेबल है वो उसका भी थोड़ी देर हम जिक्र भी करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में वाइटामिन होती हैं। इस तरह स्वीट पोटैटोज़ हम जो शकरकंदी कहते हैं, वो भी अगर मिल जाए तो उसमें भी अच्छे खासे वाइटामिन होती हैं। अब वाइटामिन सी जो है उसकी हमने देखना, वाइटामिन सी इज़ एसेंशियल। अगर वाइटामिन सी आपने नहीं ली कुछ हफ्ते तो इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान बॉडी को हो सकता है, बोन की कमज़ोरी और दूसरी तीसरी चीज़ें। तो वाइटामिन सी जो है वो बस 75 मिलीग्राम जो है विमेन में चाहिए और 90 मिलीग्राम मेन में चाहिए। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें हम जाते हैं, जैसे रेड पेपर्स हैं, तो शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप एक बहुत अच्छा सोर्स है। ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है आपकी वाइटामिन सी की रिक्वायरमेंट एक शिमला मिर्च से पूरी हो जाएगी। उसके बाद ऑरेंजेस हैं, हमारे स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्ट्रॉबेरीज जो है वो हम उसकी काश्त भी हो रही है और वो फसल भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ब्रोकली ना मिले तो स्पिनच है, ये वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें वो आप उसको ज़रूर लें। ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज बहुत इसेंशियल है। जो आप ऑरेंज का जैसे जूस भी निकाल सकते हैं, वैसे किन्नो है या संतरा, आप उसको खा भी सकते हैं। इसी तरह मैंगोज़ आजकल अवेलेबल हैं, आप मैंगो को वैसे खा लें, मैंगो का शेक बना लें, मगर बहुत ज़्यादा उसमें अगर मिल्क डालेंगे तो अगेन वो बहुत ज़्यादा फ़ैट आ जाएगी। फ़ैट से आपने परहेज़ करना है, स्पेशली क्वारंटीन के टाइम में, क्योंकि फ़ैट जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो आपकी गट के जो इम्यून सिस्टम के जो बैक्टीरिया उनको भी वो तबाह बर्बाद कर देगी। तो अगर आपने हलवे मांडे खाने तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, तो उससे परहेज़ करें। लेमन है, लेमन को आप एज अ स्कंजीबीन भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा, आजकल सख्त गर्मी का मौसम भी है तो उस सिलसिले में आपको बेनिफिट हो सकता है। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई जो है वो नट्स है, नट्स हर तरह के अवेलेबल, ये नहीं कि आपको काजू ही खाना है, जो बहुत एक्सपेंसिव है नट्स जैसे पिस्ता है, काजू है, उनको तो अगर आप हाथ लगाएं तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो यू कांट इवन अफोर्ड इट। मगर और बहुत ज़्यादा नट्स हैं, जैसे मूंगफली है, जैसे ये जो हमारे सनफ्लावर के नट्स होते हैं,
तो वो सीड्स जितने हैं वो सारे के सारे विटामिन ई का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको आप ज़रूर लें। और इसमें एक चीज़ का एहतियात करें, अगर आप नट्स खाने हैं तो प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाले नट्स ना खाएं, वरना जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए उससे भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नमक ना लगाओ, अगर सॉल्ट लगा हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी जो बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में, जैसे टीबी है, हेपेटाइटिस है, इसके अलावा और जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली उनके लिए विटामिन डी एक बहुत ही असेंशियल चीज़ है। उसका सोर्स क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके सनलाइट आपको ज़रूर चाहिए। विटामिन D1 D2 बाई किडनी से वो एक तरह कन्वर्ट हो, उसके बाद D3 के लिए आपको स्किन जो है वो जानी। इस वक्त तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप बाहर निकलेंगे तो मतलब स्किन का रोस्ट ही बन जाता है, इस सच स्कॉच, उससे आपने बचना है। सुबह सुबह के वक्त या सूरज ग्लू होने से थोड़ी देर पहले भी आप बाहर जा सकते हैं, तो उससे काफ़ी बेहतर होगा। मगर ये ना कि विटामिन डी लेते रहते आप मतलब हीट स्ट्रोक ही करवा बैठे। तो इसमें सीरियल्स हैं आजकल बहुत सारे, विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल भी मिल जाते हैं, अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो बादाम है जैसे। इसके अलावा बहुत सारे मिल्क, कुछ लोग जो है वो उनको लैक्टेज जो है वो लैक्टिक एसिड की जो प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा उसमें जो आम दूध नहीं पी सकते, तो वो उसमें सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, अगर आप अफोर्ड कर सके तो ये एक अच्छी चीज़ है। जिंक का सोर्स क्या है, जिंक अगेन जो है वो नट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें पंपकिन सीड भी आ जाते हैं, सेसमी है, जैसे बीन्स हैं, बीन्स और लेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी दालें हैं। इसके अलावा जो बीन्स है वो किसी तरह के आप ब्लैक हैं वो ले लें या जो वाइट है वो ले लें, तो बीन्स एक अच्छा सोर्स है जिंक का। जिंक जो है अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। अब थोड़ी सी डिफरेंट जो हमारी ट्रेडिशनल फूड है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गार्लिक है, इट्स एक्सीलेंट, जिसे हम थोम भी कहते हैं, लहसुन भी बोलते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोम वैसे खाया तो यकीन करें कोई भी दोस्त आपके करीब नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कच्चा ना थोम खाएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना भी फरमाया कि आप जो गार्लिक खा के मस्जिद ना आए, तो आपके मुंह से बदबू आएगी। ये एक नफासत के ख़िलाफ़ भी एक चीज़ है। तो मतलब गार्लिक को आप ऐसे वैसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप जैसे सालन वगैरह में डाल के उसको भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव करेगा टू सम एक्सटेंट। 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने पहले प्रोसेस जिक्र किया कि जिससे आपको आपकी आर्टरी जो है वो सख्त नहीं हो जाती, उसके अंदर प्लैक जमा नहीं होता। तो गार्लिक जो लहसुन जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जिंजर है, हम इसे अदरक बोलते हैं। अदरक जो है अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ख़ास तोहफ़ा है ये कुदरत का, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे अदरक को थोड़ा सा चाय में डाल के वो जो ब्लैक कावा होता है उसमें ना डालें, वरना दूध वाली चाय में डालेंगे तो और ही कुछ बन जाएगा, फिर न कहें कि जी डॉक्टर उस्मान ने कुछ और ही नई चीज़ बता दी। तो आपने ये बताना है, ये करना है कि आपने वो जो गार्लिक है उसको थोड़ा सा आप वो अपने सालन में भी डाल सकते हैं, उसकी चाय जो है वो ग्रीन टी अगर लें तो उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये अदरक जो है वो उस जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए, डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। टर्मरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, हल्दी के तो सेंचुरी से हंड्रेड ऑफ ईयर से लोगों ने बहुत सारे वो जो है उसके बेनिफिट्स भी हैं। आप हल्दी को क्रॉनिक जो ज़ख़म लग जाए उनके लिए बहुत बेहतर है, इम्यूनिटी के लिए, आपके बॉडी के डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मसल रिपेयर के लिए बड़ा अच्छा है। बहुत सारा डेटा इसमें अभी भी आ रहा है कि एंटी वायरल है और एंटी बैक्टीरियल है, मगर अगेन थोड़ी सी चुटकी देनी है आपने, बहुत ज़्यादा मतलब उसको नहीं करना, वरना कोई भी अगर आप सालन भी बनाएंगे तो उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए उसको आपने बहुत थोड़ी मिकदार में उसको आपने लेना है। तो इसी तरह सूप जो है वो यखनी जो है उसको ये बहुत इसेंशियल है। अगर आप क्वारंटीन में हैं, आप कमरे में हैं, तो सिंपल हल्की ग़िज़ा जितनी खाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आपने सूप जो है वो किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, जैसे चिकन सूप है या मटन है, बीफ से परहेज़ करें तो बेहतर है। तो अगर इसके अलावा बहुत सारे और बर्ड हैं, जैसे आपके बटेरे हैं, तितर हैं, तो कोशिश करें कि सिंपल चिकन सूप इज़ आल्सो क्वाइट गुड, उसको आप यखनी जिसे बोलते हैं वो ज़रूर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने स्लीप ज़रूर लेनी, 8 घंटे आप रोज़ाना प्रॉपर सोएं।
क्योंकि स्लीप जो है वो एक ख़ास कुदरत का तोहफ़ा है कि जिससे आपकी बॉडी रिपेयर हो जाती है। पूरे जिस्म की जो तोड़ फोड़ है, जिस्म के अंदर है, मसल्स हैं और आपके अर्थराइटिस है, वो सारे का सारा सिलसिला जो है उसमें वो रिपेयर काफ़ी काम करती है। तो हम इसको दोबारा समरी यूज़ करते हैं कि आप क्या क्या करना है। आपने जितनी भी फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास जैसे अगर फ्रेश जूस अवेलेबल है तो क्या बात है। जैसे आप ऑरेंज का जूस है, उसके अंदर आप कैरेट जो है वो गाजरों जैसे है उनका थोड़ा सा मिला लें, या आपके पास और भी जो भी फल फ्रूट है उसको अगर आप बना लें, चाट बना के, जैसे हम उधर काफ़ी ज़्यादा चाट शाट भी खाते हैं, वो भी कर लें। तो इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ज़रूर लें, स्लीप ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो होपफुली इट विल बी ग्रेट। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।